हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पूनम पटेल। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश का चैप्टर 1.3 दैट इज़ द कॉप एंड द एंथम। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, बहुत ही। मैं आपको समरी में बताऊंगी, आपको इजीली समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि इंग्लिश के एस्ट्रोलॉजर्स चैप्टर हो गया, फिर जो पोएम्स है इंडियन वीवर्स और फादर रिटर्निंग होम, और बहुत सारे पोएम्स एंड चैप्टर मैंने आपके लिए वीडियो ऑलरेडी आई हैव प्रिपेयर। सो वो 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश का प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल किया है, आप वो देखना ना भूलें। अगर आप वो प्लेलिस्ट का लिंक क्लिक करोगे तो आपको सभी चैप्टर्स एंड वीडियोस एंड पोएम्स आ जाएंगे, आप वो देख लीजिएगा। आज हम करेंगे अपना चैप्टर 1.3 कॉप एंड द एंथम, जो लिखा है ओ हेनरी जी ने। सो फ्रेंड्स, ओ हेनरी जी ने ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लिखा है। अगर आप, मैं आपको इसका समरी बताऊंगी, अगर आपको कुछ रिलेटेड, आप टेक्स्ट बुक रीड कर लीजिएगा। कुछ भी रिलेटेड डाउट है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि ताकि मैं वो आपका डाउट क्लियर कर सकूँ इमिडिएटली। सो फ्रेंड्स, ओ हेनरी जी ने लिखा है। अब लेट अस स्टडी अबाउट द राइटर। अभी हम ये जो चैप्टर कॉप एंड द एंथम लिखा है वो वुन के बारे में पढ़ते हैं, ओ हेनरी जी के बारे में। वुन का रियल नेम था विलियम सिडनी पॉटर, जो इनका इनका बर्थ डेट है 11 सितंबर 1862 एंड ही लेफ्ट अवे 5 जून 1910। ये एक अमेरिकन राइटर थे जो फेमस थे बाय हिज पेन नेम ओ हेनरी के नाम से भी इनको जाना जाता था। ही वॉज अ वोरेक्वेस रीडर सिंस चाइल्डहुड। वोरेक्वेस यानी ईगर, ईगर यानी उनको बचपन से ही रीडिंग करना बहुत मतलब इंटरेस्ट था उनको। वोरेक्वेस यानी इंटरेस्ट था, बचपन से ही रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता था। ही स्टार्टेड अ ह्यूमरस वीकली, द रोलिंग स्टोन स्टार्ट किया था बट वो फेल हो गया था। फिर उन्होंने ज्वाइन किया हस्टिन पोस्ट एज अ रिपोर्टर, कॉलमनिस्ट एंड ओकेजनल कार्टूनिस्ट। People describe his styles of writing as smile with tears because of his twisted way of thoughts and ending in his entire story. फ्रेंड्स, ये ऐसी स्टोरी लिखते हैं जिसमें हमें खुशी भी होती है और लास्ट में एक इमोशनल पार्ट हो जाता है, अचानक ट्विस्ट आ जाता है कि ये वो क्या हो गया, वैसा ये चैप्टर भी वैसा ही है। अब थोड़े चैप्टर के बारे में पता है कि एक्चुअली स्टोरी में है क्या। तो इसमें ये स्टोरी में मेन कैरेक्टर एक सोफ़ी इंसान रहता है। सोफ़ी के बारे में बात किया है, वो बहुत सारे हरकतें करता है। ही इज़ वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड यानी ना ही उसके पास घर है, ना ही जॉब है, आवारा है, ठीक है। एंड अ पर्सन विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड, यानी उसने किसी का मर्डर नहीं किया बट उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो 2-3 बार जेल जा चुका है, एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है स्मॉल, ठीक है। Since winter is coming and has no shelter, he make plan to do mischief to get into the prison. Prison यानी वो जेल to protect him from the severe cold. अभी विंटर का सीज़न आ गया है तो वो सोचता है कि उसके पास तो कोई घर है नहीं, और उसको जेल में जाना बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि जेल में जाने के बाद वहाँ पर आराम से रहने का और खाना भी मिलता है, एकदम एक कमरे में मज़ा आता है। वो उसका ऐसा माइंडसेट था, थिंकिंग था। वो सोचता था ही मेक प्लान टू डू मिसशेफ। वो सोचता था कि मैं ऐसा हरकत करूँ ताकि पुलिस मेरे को उठा के लेकर जाए इनटू द प्रिजन यानी जेल में। ही मेक न्यूमरस अटेम्प्ट्स, यानी ये स्टोरी में उसने बहुत सारी ऐसी हरकतें की है, ताकि कॉप्स यानी पुलिस उसको उठा के लेकर जाए, बट सब वेस्ट हो गए। कोई मतलब वो अटेम्प्ट सारे वेस्ट हुए। उसने जो कोशिशें की सारी मतलब कोई कुछ सारी जो उसने कोशिशें की वो कुछ काम की आई नहीं। लेटर हियरिंग द नोट्स ऑफ एंथम प्रेयर सॉन्ग ही रियलाइज टू ट्रांसफॉर्म हिज होप एंड फ्यूचर टू वर्क हार्ड एंड लिव हिज लाइफ विद डिग्निटी, बट लाइफ बीइंग इरोनिकल टेक्स अ टर्न। यस, इसमें क्या हुआ, एक प्रेयर सॉन्ग बजा, इतने सारे कोशिश करने के बाद भी कुछ काम बना ही नहीं, उसको जेल में जाने मिला नहीं, तो एक एंथम, एक प्रेयर सुनाई दिया। उसको रियलाइज़ हुआ कि वो जो कर रहा है वो बहुत ही गलत है। वो उसने सोचा बाय मॉर्निंग मैं अपना लाइफ अच्छा से जीने चालू करूँगा, डिग्निटी और हार्ड वर्क करूँगा। बट एक आयरनिकल यानी ट्विस्ट आता है, वो खुद को सुधारता है सुबह से, बट वो कुछ ट्विस्ट हो जाता है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी, आप देखना ना भूलना फ्रेंड्स पूरा वीडियो। आपको फिर ये होल चैप्टर एकदम इजीली कवर अप हो जाएगा, आप शॉर्ट में किसी और को भी बता सकते हो। तो फ्रेंड, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो ये लेसन है, इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम यानी आज़ादी के ऊपर है, एंड कैद के ऊपर है यानी कन्फिनमेंट यानी एक कैद, आज़ादी के ऊपर है एंड कैद के ऊपर के बारे में बात की, ठीक है। लेट अस स्टडी, लेट अस स्टार्ट द वीडियो यानी लेट अस स्टार्ट द चैप्टर बिगिनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सोफ़ी नाम का एक इंसान रहता है,
वो बहुत सारे कोशिश करता है, ऐसी हरकतें करता है कि ताकि पुलिस उसको पकड़ के लेके जाए। अब वो क्या क्या हरकतें करता है वो मैं आपको एक से एक बताती हूँ। पहले तो एक बेंच होता है, वो रोड पर ऐसे ही सोया रहता है, क्योंकि उसके पास ना ही घर होता है ना ही जॉब रहता है, ऐसे ही सोया रहता है। फिर वो उठता है और वो विंटर सीजन चल रहा होता है, बहुत ठंडी लग रही होती है, तो वो बोलता है कि मैं ऐसा कुछ काम करूँ ताकि लोग पुलिस मेरे को पकड़ के लेकर जाए और मैं जेल में आराम से रहूँ। अब वो क्या करता है, तो सबसे पहला अटेम्प्ट वो करता है हाई रेस्टोरेंट, यानी एकदम हाई फाई रेस्टोरेंट में जाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मैं, उसका वो क्या सोचता है कि मैं एक बड़ा सा रेस्टोरेंट में जाता हूँ, आराम से भरपूर खाना खाता हूँ, फिर बाद में बोलूँगा मेरे पास पैसा नहीं है, पुलिस को बुलाओ ताकि मेरे को लेके जाए। उसका ऐसे थिंकिंग था। बट हुआ क्या उसके साथ, वो हाई रेस्टोरेंट था, वहाँ के जो लोग थे वो भी एकदम हाई क्लास के तैयार होकर आ रहे थे। तो वो बोला कि उसका जो ड्रेसअप है वो ठीक नहीं है। वो बोला कि उसका जो ड्रेसअप है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को सुधारता है। वो बोलता है, वो पहले शेव करता है, अपने जो ड्रेसअप है वो कोट की इसी से चूरा लेता है, फिर एक टाई लगाता है और नीट एंड टाइडी होके जाता है। और उसका जो शूज़ है वो फटे हुए रहते हैं, बट वो उस पर ब्लैक पेंट मार देता है तो दिखता नहीं है इतना, ऐसा तैयार होके जाता है। बट एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, वो जाता ही है तो गेट पर एक हेड वेटर होता है, वो उसको नोटिस करता है ऊपर से नीचे, क्योंकि हाई रेस्टोरेंट है तो वो देख 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 कर लोग को अंदर लेते हैं। हाई फाई एकदम महंगा रेस्टोरेंट है। तो वो नोटिस करता है, तो उसका मतलब वो ऊपर से नोटिस करता है तो वो क्या देखता है, एकदम डर्टी खराब फटे हुए ओल्ड शूज़, और उसका कपड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था। तो वो, और उसने बाल में फिर वो पानी लगा के एकदम सेट किया तो एकदम अजीब ही दिख रहा था। तो उसने बोला कि आपको अंदर एंट्री, उसने हेड वेटर ने उसको अंदर एंट्री ही नहीं दी। वो बोला, क्योंकि वो उसको पुअर, उसको लो क्वालिटी का समझ रहा था, तो उसने उसको एंट्री ही नहीं दी। वो बोला आपके लिए नो एंट्री है। तो फिर उसने गेट बंद कर दिया और उसका पहला अटेम्प्ट, यानी उसने पहली कोशिश ही उसकी नाकामयाब रही। उसने क्या सोचा था, मैं अंदर जाऊंगा खाऊंगा, बट उसको अंदर लिया ही नहीं, क्योंकि उसका कपड़ा उसकी अजीब, वो मतलब एकदम पुअर टाइप लो क्वालिटी का दिख रहा था। अब वो उदास होके वहाँ से निकल गया। उसने सेकंड अटेम्प्ट क्या किया, सेकंड अटेम्प्ट एक बड़ी सी कांच की मतलब शॉप थी, ठीक है, जिसमें कांच के बहुत सारे आइटम्स पड़े थे, एकदम बड़ी कांच की हाईफाई थी। उसने क्या किया, कांच ही तोड़, उसने सोचा कि मैं कांच तोड़ देता हूँ, मैं कांच तोड़ देता हूँ ताकि पुलिस मेरे को पकड़ के लेके जाए। मतलब पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई थी, उसने सोचा कि पुलिस यहाँ पर खड़ी है, मैं एक पत्थर उठाता हूँ और कांच तोड़ देता हूँ। उसने क्या किया, एक पत्थर लिया, तो सोफी टूक अ स्टोन एंड डैश इट थ्रू द ग्लास, यानी उसने डैश किया, यानी फेंक दिया पत्थर वो, और कांच तोड़ दिया। तो बहुत सारे लोग देखने लगे, बट किसी को लगा नहीं कि सोफ़ी ने फेंका है, क्योंकि सोफ़ी दूर रह के फेंक रहा था। बट पुलिस वहाँ पर खड़ी थी तो सोफ़ी को लगा पुलिस उसको पकड़ के लेके जाएगी, बट उसने फेंका। तो अभी पुलिस बोलने लगी कि कौन फेंका, हु डू, मतलब हु डिड दिस। तो सोफ़ी उसके बाजू में जाके उसको बोलता है, आपको नहीं लगता कि ये मैंने किया है? अभी आप ही सोचो, पुलिस भी यही सोचने लगा कि जो इंसान ऐसी गलती करेगा या जो चोरी चपाट करेगा, वो पुलिस को सामने आकर ऐसा नहीं बोलता कि ये मैंने किया, आप मेरे को पकड़ के लेके जाओ। पुलिस को थोड़ा डाउट गया, और वही टाइम पे सामने से एक रोड पर एक इंसान भाग रहा था कुछ अलग काम से, पुलिस को लगा कि वही चोर है। सोचो, पुलिस को गलत फैमिली हो गई, तो उसने वो जो सामने जो भाग रहा था वो कोई और काम से, तो पुलिस उसके पीछे भागने लगी। तो सोफ़ी बोला, अरे सोफ़ी फिर सोचने लगा, अरे मैं अपने लिए कर रहा था, उल्टा दूसरे को मैंने फंसा दिया। वो पुलिस उसके पीछे भागने लगी, पुलिस उसकी बात मानी ही नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा गलती करता है तो वो सामने से आकर नहीं बोलता कि ये मैंने किया है, तो ऐसा सोफ़ी ने बोला। तो उसका दूसरा अटैम्प्ट भी नाकामयाब रहा। थर्ड अटैम्प्ट उसने क्या किया, उसने कॉमन रेस्टोरेंट, जो स्मॉल होटल होती है ना, जिसमें आम आम इंसान जा सकते हैं, नॉर्मल पीपल जा सकते हैं, तो वो स्मॉल रेस्टोरेंट में गया। स्मॉल रेस्टोरेंट में उसको ले भी लिया। स्मॉल रेस्टोरेंट में उसने भरपूर, उसको भूख भी लगी थी, उसने खाया, बीफ स्टिक, फ्लैप जैक, डोनट्स, पाए कंज्यूम किया, इतना सारा खाना खाया। फिर वेटर जब बिल लेके आया तो उसने बोला, वेटर मेरे पास बिल नहीं है, मतलब बिल पे करने के लिए मनी नहीं है, तो तुरंत पुलिस को बुलाओ और बोलो मेरे को लेकर जाए। अब वेटर सोचने लगा, व्हाट इज़ दिस,
वो सोचने लगा कि ये सामने से ऐसे क्या बोल रहा है, क्योंकि वो पुअर तो दिख रहा था। सोफ़ी एकदम लो क्वालिटी का दिख रहा था, ठीक है, मतलब उसके कपड़े और उसका जो आउटवेयर था इतना लो क्वालिटी का, लो फैमिली से दिख रहा था। तो उसने पुअर समझ के उसको माफ़ कर दिया। सोचो, उसने बोला नो कॉप फॉर यू, नो कॉप यानी पुलिस नहीं बुलाना आपके लिए, आपको माफ़ किया, नेक्स्ट टाइम से मत करना, आप जाओ। सोफ़ी बोलने लगा अरे माफ़ मत करो, अरे माफ़ मत करो, मेरे को बोलो पुलिस को बुलाओ कि मैंने आपके बिल पे नहीं किया है, मनी नहीं है मेरे पास, तो पुलिस को बुलाओ ताकि मेरे को लेकर जाए। तो वो बोला अरे नहीं, हमको नहीं बुलाना है, आप नेक्स्ट टाइम से मत कीजिएगा, आप जाओ। तो सोफ़ी मतलब बहुत ही उदास हो गया और निराश हो गया और एंग्री हो गया थोड़ा कि अभी क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को कोई आज पुलिस में क्यों नहीं भेज रहा है। तो वो मान रहा ही नहीं था, तो वहाँ के दो वेटर ने उसको बाहर पटक दिया, बोला कि अभी आप जाओ, नो कॉप फॉर यू, आपके लिए पुलिस नहीं, आप नेक्स्ट टाइम से मत करना, क्योंकि वो पुअर समझ के उसको माफ़ कर दिया था। तो उसको बाहर फेंक दिया दो वेटर ने, क्योंकि फिर बाहर फेंककर वो उदास होकर जा रहा था, वो बोल रहा कि अब मैं क्या करूँ। वही टाइम पे फिर उसको एक और आइडिया आता है। वो सोचता है कि यूनिवर्सिटी रहती है यानी एक कॉलेज रहती है, एक बड़ी सी कॉलेज रहती है। वहाँ पर क्या होता है, अक्सर वो कॉलेज के बच्चे पार्टी करके फिर बाहर निकलते हैं तो ऐसे थोड़ा ड्रंकन मैन की तरह बिहेव करते हैं, यानी पागलों की तरह हरकत करते हैं। तो वहाँ पर एक पुलिस खड़ी रहती है, तो वो सोचता है कि मैं रोड पर अजीब बिहेवियर करूँ ताकि पुलिस मेरे को पागल समझकर लेकर जाए। तो वो क्या करता है, ऐसा बिहेवियर करता है, बट पुलिस को ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि यहाँ पर कि ये कॉलेज के बच्चे जो भी पागल हरकत करेंगे उनको इग्नोर करना, उनको करने देना, क्योंकि उन लोग हार्म नहीं करेंगे, उन लोग कॉलेज से छूटकर ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। अब वो सोफ़ी को वो कॉलेज का स्टूडेंट मान गया, मतलब माना गया, पुलिस को लगा कि ये कॉलेज का ही कोई स्टूडेंट होगा जो ऐसी हरकत कर रहा है, तो करने तो उसको इग्नोर किया। सोचो, उसका चौथा अटेम्प्ट भी वेस्ट गया, नाकामयाब रहा। उसने सोचा कि मैं पागल की तरह करूँगा ताकि लोग मेरे को लेकर, मतलब पुलिस मेरे को लेकर जाएगी, बट उसको स्टूडेंट माना गया और इग्नोर किया गया, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। फिर वो और निराश हो गया कि अब करूँ तो क्या। तो उसने मतलब एक फिर वो जा रहा था तो एक शॉप थी, सिगार की शॉप, वहाँ पर एक अच्छा खासा अम्ब्रेला था और उसके बाजू में उसका मालिक यानी इंसान खड़ा था। उससे सोचा कि ये इंसान का मैं अम्ब्रेला चुरा लेता हूँ और भाग लेता हूँ। वो उसने सिल्क अम्ब्रेला लिया और वो उसको बोला कि ये देखो मैं अम्ब्रेला मतलब चुरा ला हूँ, आप पुलिस को बुलाओ और मेरे को, और पुलिस को बुलाओ, आप कॉप बुलाओ और मेरे को जेल में भिजवाओ। तो फिर अचानक सोचो फ्रेंड क्या ट्विस्ट होता है पता है, वो बोलता है कि अरे सॉरी, ये अम्ब्रेला आपका ही था, क्योंकि वो बोलता है कि ये दो दो तीन दिन पहले मैंने आपसे ही लिया था। तो वो उल्टा, बाप रे, वो एकदम डीमोटिवेट हो जाता है, बोलता है कि आज क्या हो रहा है मेरे साथ, अम्ब्रेला मैंने आपको कब दिया। उसको खुद को नहीं पता कि ये अम्ब्रेला सोफ़ी का था। तो वो सोचता है कि मैं इसको चुरा के भाग लेता हूँ ताकि वो पुलिस को बुलाएगा और मेरे को जेल में भिजवाएगा, बट वो चाहता उसका ही निकलता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब वो पूरा अपना हार मान लेता है, वो बोलता है कि आज करूँ क्या। तो वो उदास होकर वहाँ से निकल लेता है। फिर उदास होकर एक उसको चर्च दिखता है, ठीक है, एक चर्च होता है, वो चर्च के आगे से चलता ही है, तभी एक अच्छी सी एक एंथम, एक प्रेयर होती है ना, मतलब एक इतना पूरा दिन, इतना कितना उसने किया, कांच तोड़ा, बिहेवियर एकदम मैडनेस की तरह किया, चाता चुराया, फिर रेस्टोरेंट में गया, खाया बट पैसा नहीं दिया, कितना पूरा दिन गया, फिर डिमोटिवेट हो जाता है। तो लास्ट में फिर वो जब चल रहा था तो एक अच्छा खासा भगवान, मतलब गॉड का प्रेयर चल रहा था, वो चर्च में गया और भगवान से प्रे करने लगा। उससे बोला कि गॉड क्या हो रहा है मेरे साथ, आज मेरे को प्रिजन में जाने क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को जेल में जाने क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसको वो एकदम प्रे करने लगा, एकदम मतलब इमोशनल हो गया था कि आज क्या हो रहा है मेरे साथ, वो एकदम डिसहार्टेड हो गया था। तो उसको अचानक एक रियलाइज़ हुआ हार्ट में, वो सोचने लगा कि गॉड है ना, वो ही चाहते हैं कि मैं ऐसी हरकत ना करूं जो उसने पूरे दिन में किया। वो अपने मेहनत से कमाए और मेहनत से जिए, अपने दम पर जिए लाइफ, वो खुद कमाए, जॉब करे और आगे बढ़े। उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ। तो वो सोचा कि बाय टुमारो मॉर्निंग वो अपना जॉब, उसको है ना ऑलरेडी जॉब ऑफ़र आई थी ड्राइवर की। तो उसने सोचा कि वो ड्राइवर की जो जॉब ऑफ़र आई है वो कल फिर से जाएगा वहाँ पर, कोशिश करेगा और अपना जॉब ढूंढेगा
और मेहनत से पैसा कमा के लाइफ जिएगा, घर लेगा और वहाँ पर रहेगा। ऐसे वेगा बोरन की तरह नहीं करेगा, या जैसे कि मैंने कहा ना आपको कि ऐसा बिहेवियर एकदम वेगाबॉन्ड की तरह नहीं करेगा, यानी जिसके पास कोई होम नहीं, आवारा तरह नहीं, वो एक परफेक्ट मैन बनेगा, ह्यूमन बनेगा। उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ तो वो अपने आप को चेंज किया, उसने रिस्टोर टू लाइफ, उसने अपनी लाइफ को बदला। वो घर गया, फिर क्या होता है, ट्विस्ट आता है। सोचो, उसने पूरा दिन इतना जेल में जाने के लिए काम किया, बट जेल में जाने ही नहीं मिला। भगवान के सामने उसको एक रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे को ये नहीं करना चाहिए, अच्छा मैन बनता। सुबह उठकर जब वो जा रहा ही था, तभी पुलिस उसके दरवाजे पे आई, नॉक नॉक की और बोला कि आपको जेल चलना है, चलो। देखो क्या ट्विस्ट आया। पूरा दिन तो उसको जेल में जाना था, बट उसको मिला नहीं, और अभी आखिरी में उसको रियलाइज़ हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, जेल में मेरे को अभी नहीं जाना है, अब मैं अपने दम पर जीऊँगा, पैसा कमाऊँगा। तो ट्विस्ट आता है, पुलिस बोलता है कि इतने दिनों से जो काम कर रहे थे ऐसी हरकत, वो आप ही थे, अभी आपको उठा के लेके जा रहे हैं। तो कॉप आया, यानी पुलिस आया, उसको उठा के लेके गया। सोचा फ्रेंड्स, ये ट्विस्ट था। कितना मतलब स्टार्टिंग में कितना हमें हंसी आ रही थी। उसने कांच तोड़ा, खाना खाया बट पैसा नहीं दिया, चाता चुराया और पागलों की तरह हरकत करने लगा, बट सब उसको इग्नोर कर रहे थे, पुलिस उसको लेकर ही नहीं जा रही थी। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे को नहीं करना चाहिए ऐसा। वो अपने आप को सुधार ही रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपना काम करने स्टार्ट ही कर रहा था, तभी पुलिस उसके दरवाजे पे आई और उसको जेल में उठा के लेके गई। बोला कि चलो जेल में, आपको अभी जेल में रहना है, ऐसा। ये ट्विस्ट आया फ्रेंड्स, ये था पूरा चैप्टर इन शॉर्ट। फिर वो उसको जेल में उठा के लेके गए। तो जो कॉप एंड द एंथम जो लिखा है वो हेनरी जी ने, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि ये ऐसे ही लिखते हैं, स्माइल विद टीयर्स। पहले तो इतनी खुशी होती है, फिर एक इमोशनल टाइप हो जाता है कि वो पूरा दिन से ट्राई कर रहा था बट उसको मिला नहीं। लास्ट में उसने जब वो मोटिवेट हुआ कि हाँ, मेरे को ऐसा नहीं करना है, तो पुलिस उसको उठा के लेके गई। तो सोचो, ये ट्विस्ट था। तो ये था हमारा चैप्टर द कॉप एंड द एंथम। होप आपको फ्रेंड्स समझा होगा। ये हमारा कॉप एंड द एंथम, होप आपको समझा होगा फ्रेंड्स। द कॉप एंड द एंथम पूरा ओवरऑल मैंने आपको समरी बताया। आपको कुछ भी रिलेटेड डाउट है आप मुझे बता सकते हो। द कॉप एंड द एंथम जो इतने सारे 5 अटेम्प्ट्स किए, पहले बड़ा रेस्टोरेंट में गया, फिर स्मॉल रेस्टोरेंट में गया, बड़े रेस्टोरेंट में उसको एंट्री नहीं मिला, स्मॉल रेस्टोरेंट में एंट्री मिला, फिर उसने मतलब बिल पे नहीं किया बट उसको माफ़ कर दिया गया। उसने कांच तोड़ा बट वो किसी और पर इल्ज़ाम लगा, और उसने ड्रंकन मैन की तरह बिहेव कर रहा था बट उसको कॉलेज का स्टूडेंट समझ लिया था। फिर उसने अम्ब्रेला चुराया बट वो उसका ही निकला। तो ये कितने सारे अटेम्प्ट्स उसने किया बट सब वेस्ट गया। फिर वो मोटिवेट हुआ कि हाँ, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट सुबह मॉर्निंग से जब वो स्टार्ट करने लगा तब उसको पुलिस उठा के लेके गई। ये एक ट्विस्ट था। तो ये था हमारा द चैप्टर कॉप एंड द एंथम। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस चैप्टर, दिस स्टोरी। क्या है स्टोरी के बारे में, होप आपको समझा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी रिलेटेड डाउट है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको इमीडिएट आंसर दूंगी, उसका सॉल्यूशन दूंगी, प्रोवाइड करूंगी। और फ्रेंड्स, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, क्योंकि आने वाले सभी एजुकेशन अपडेट्स होंगे जो मैं अपलोड करूंगी। और बाकी के इंग्लिश के चैप्टर्स पोएम के प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू ऑल।